अब बिहार में कोई नई सरकारी योजना आई हो, कोई नया प्रोजेक्ट लाया गया हो और उसमें कोई घोटाला ना हो, तो फिर उसे सफल कैसे माना जाएगा। 2014 के चुनाव में एक नया सपना बहुत जोर शोर से चुनाव प्रचार में दिखाया जा रहा था। वह सपना था स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का। बिहार भी इस सपने से अछूता नहीं रहा और जब स्मार्ट सिटी बनाए जाने की घोषणा हुई तो उसमें बिहार के भी कई शहर शामिल थे। बिहार के लोगों ने भी एक नया सपना देखा, लेकिन शायद वे भूल गए थे कि बिहार में सपने सिर्फ दिखाए जाते हैं। जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो हमारे नेता और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति उस पैसे से अपना जेब भर लेते हैं। स्मार्ट सिटी योजना भी इन्हीं सपनों में से एक था। अभी तक बिहार के कितने शहर स्मार्ट कहने लायक हो गए हैं, अगर उसका कोई डेटा आपके पास हो तो हमारे पास जरूर भेजिएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पर हम किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी वाले श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। डेटा अगर आता भी है तो योजनाओं में फर्जीवाड़े का। अगर कोई डेटा आता है तो पता चलता है कि करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है और उसका किसी को पता तक नहीं चला है। अब कुछ ऐसा ही फर्जीवाड़े की खबर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी आया है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले शुरुआत भागलपुर से करेंगे। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना में फर्जीवाड़ा का ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चकित कर दिया है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए सबसे पहले टेंडर निकाला गया। टेंडर दिए जाने के बाद से एग्रीमेंट भी हो गया। इतना सब कुछ होने के बाद पता लगा कि जिस एजेंसी को कार्यभार सौंपा गया था उसके पेपर ही फर्जी है। एजेंसी की तरफ से जिस बैंक पेपर को जमा किया गया था वह फर्जी था। सबसे हैरान करने वाली बात है कि जिस फर्जी कागज को अब जाकर पकड़ा गया है उसी फर्जी कागज के सहारे एजेंसी ने टेंडर भी ले लिया था और एग्रीमेंट भी कर लिया था। इसमें भी सबसे आश्चर्यचकित करने वाला मामला है कि इस परियोजना की देखरेख करने के लिए स्पेशल टीम का गठन भी किया गया था, जिसे एसपी भी कहा जाता है, और उसकी देखरेख के बावजूद इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था और किसी को पता तक नहीं चला। पूरा मामला यह है कि भागलपुर के टाउन हॉल का पुनर्निर्माण कराया जाना है। इस काम के लिए ओम शंकर कंस्ट्रक्शन को चुना गया था। इसी कंपनी की तरफ से बैंक गारंटी का कागज जमा कराया गया था, जिस पर पूरा एग्रीमेंट किया गया। जब बैंक गारंटी की जांच बैंक में जाकर की गई तो पता लगा कि बैंक की तरफ से तो इस तरह का कोई कागज जारी ही नहीं किया गया है, जिसके बाद से यह मामला सबके सामने आया। अब मामला सामने आने के बाद से खुद बैंक के पदाधिकारी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी आवेदन दिया गया है। बताया जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब स्मार्ट सिटी परियोजना में किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस स्तर का फर्जीवाड़ा किया हो। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भागलपुर टाउन हॉल को लेकर यह तीसरा ऐसा टेंडर है जिसे रद्द किया जा रहा है। इससे पहले भी भागलपुर के टाउन हॉल को लेकर 2 टेंडरों को रद्द किया जा चुका है। अब एक बार फिर से टेंडर रद्द हो चुका है और अब कब फिर नया टेंडर निकलेगा और कब किस एजेंसी को काम सौंपा जाएगा यह तो भगवान भरोसे ही है। हालांकि इस परियोजना में फर्जीवाड़े की यह कोई पहली खबर नहीं है, बल्कि इसके पहले तो राजधानी पटना के अंदर भी इस परियोजना में गड़बड़ी सामने आई थी, जिसके बाद से टेंडर को रद्द किया गया था। इस बात की जानकारी सदन में खुद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने दी थी और कहा था कि गंभीर अनियमितता पाए जाने के कारण टेंडर को रद्द किया गया है। टेंडर को रद्द किए जाने के बाद से जांच के लिए विभागीय कमेटी का भी गठन किया गया था। हालांकि जांच में क्या कुछ सामने आया है इसकी अब तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। सदन के अंदर स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर जो कुछ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है उस पर काफी बहस भी हुई है, लेकिन बहस करने वाले और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले दोनों लोग एक जैसे ही हो तो उसका क्या ही निष्कर्ष निकलेगा। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना में तो 350 करोड़ रुपए की घोटाले की खबर भी आम हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस राज्य में हर परियोजना में घोटाला होता हो वहां कोई किसी विकास परियोजना की कल्पना कैसे कर सकता है, वहां कोई विकास की बात कैसे कर सकता है। खैर, हर चुनाव में आपको यही सपना दिखाया जाएगा, लेकिन भरोसा रखिए कि हमारे नेता और हमारी राजनीति इस सपने को कभी साकार नहीं होने देगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फेसबुक पर देखने तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।